एक बार फिर से तेजी से बढ़ती जा रही है। पिछले 2-4 दिनों में आपने जरूर देखा होगा कि बांग्लादेश के हालात किस प्रकार से बिगड़े हुए। अपने फोटो की गाना पलट हुआ और बांग्लादेश में उस समय शेख हसीना की तख्ता पलट करने में सबसे बड़ा अगर हाथ किसी का रहा है तो वो रहा है छात्रों का। और उस समय यह छात्रों का बहुत बड़ा लीडर बन के उभरा था, जिसने शेख हसीना के खिलाफ लगातार नारेबाजी, मैं कौन तुम कौन, मैं हूं उस्मान हादी, इस प्रकार की नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है। और अभी भी देखिए, मोहम्मद यूनुस की सरकार ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है, ना किसी प्रकार की आर्मी भेजी, ना किसी प्रकार की पुलिस भेजी। लोग मारपीट कर रहे हैं, किसी को जला रहे हैं, किसी के साथ तोड़फोड़ कर रहे हैं, कोई लेना देना नहीं है मोहम्मद यूनुस को। यानी सीधे सीधे हम मान सकते हैं कि मोहम्मद यूनुस की सोची समझी साजिश भी यहाँ पर हो सकती है। अब इसी भीड़ की तरफ से कुछ और नारेबाजी भी की गई और कुछ और डिमांड भी की गई, जिसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ये जो आपको फोटो में दिखाई दे रही है, आप सभी जानते होंगे शेख हसीना है, जो कि बांग्लादेश की पूर्व पीएम है। शेख हसीना को लेकर भी लगातार नारेबाजी की जा रही है कि भारत सरकार को अब शेख हसीना वापस बांग्लादेश को सौंप देना चाहिए। और इसी गुस्से की वजह से अवामी लीग के कार्यकर्ताओं के साथ में मारपीट की गई। यहाँ तक कि इसका जो मुख्यालय मौजूद था बांग्लादेश के अंदर, उससे भी बुरी तरीके से यहाँ पर जला दिया गया। मतलब शेख हसीना को लेकर भी आज भी बांग्लादेश के अंदर गुस्सा बरकरार है। अब इसी गुस्से का शिकार हो चुके हैं न्यूज़पेपर। कैसे शिकार हो गए? बांग्लादेश का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर है जिसे डेली अखबार कहा जाता है, और उसी डेली अखबार के कार्यालय के अंदर आग लगा दी गई। आग क्यों लगाई भाई? अखबार से क्या लेना देना था इनको? आग क्यों लगाई? उसके पीछे की वजह सुनिए। इनके तरफ से कहा गया कि ये जो अखबार वाले हैं ना, बांग्लादेश में वास्तविक तरीके से क्या चल रहा है वो नहीं बताते हैं। ये बताते हैं भारत के समर्थन में, ये बताते हैं शेख हसीना के समर्थन में। और जब इनको भारत के समर्थन में, शेख हसीना के समर्थन में बोलना है, तो फिर इनको ढाका में रहने का कोई अधिकारी नहीं है। और इसी वजह से हम इसके अंदर आग लगा रहे हैं। जैसे आग लगाई गई तो 3 वहां पर जो है एंकर बुरी तरीके से फंस गए थे, जो कि शायद अब बाहर निकले ना निकले वो पता नहीं। और यहाँ पर जैसे आग लगाई गई, कई प्रकार की फाइल यहाँ पर जल गई और एक लड़की का फोटो बड़ा वायरल हुआ, जो कि यहाँ पर उन सब किताबों को समेटते हुए नजर आई है। ये है डेली अखबार का कार्यालय, जिसकी 3 ही फ्लोर जो है बुरी तरीके से जला दी गई है। इस प्रकार का कचरा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, जो कि अंदर की तरफ जितनी भी फाइलें रखी हुई थी वो सब भी यहाँ पर जल गई है। अब इस फोटो को लेकर, ये जो उस्मान हादी हैं, इसके फोटो को लेकर अब जो ढाका यूनिवर्सिटी है उसके छात्र भी सड़कों पर उतर आए हैं। और वो ही लगातार सबसे ज्यादा इस नारेबाजी को लगा रहे हैं कि अब हमें इंसाफ चाहिए, उस्मान हादी को मारने वाले व्यक्ति को फांसी दी जानी चाहिए, और इसके साथ ही मैं हूं उस्मान, इस प्रकार के नारेबाजी यहाँ पर लगाई जा रही है। मतलब महिलाएं तक अब यहाँ पर उतर चुकी हैं। आगे की जानकारी को जानिएगा, क्योंकि असम के सीएम ने बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पर जवाब दिया है। वो बहुत ही बढ़िया जवाब रहा है। कहीं ना कहीं अब भारत सरकार को ऐसा एक्शन लेना चाहिए, उसके बारे में चर्चा करें। उससे पहले आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे भी हमारी 12-13 हज़ार की फैमिली कंप्लीट हो गई है। आपने बहुत प्यार दिया है, इसके लिए धन्यवाद। और यहाँ पे आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा। अब अगर हम बात करें तो बांग्लादेश की हिंसा इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि भारतीय सेना अब हाई अलर्ट मोड पर आ चुकी है। भारतीय सेना और बीएसएफ अब कहाँ पे हाई अलर्ट मोड पर हैं? तो बेनापोल बॉर्डर, जो कि भारत और बांग्लादेश की बॉर्डर है, यहीं पर नारेबाजी लगातार की जा रही थी। इस वजह से इंडियन आर्मी और बीएसएफ दोनों ही यहाँ पर अलर्ट मोड पर दिखाई जा रही हैं। हथियार एकदम रेडी हैं कि जैसे ही आदेश आया और गोली मारना शुरू, क्योंकि भारत विरोधी नारेबाजी, एक ऐसे देश को लेकर बांग्लादेश नारेबाजी कर रहा है जो कि उसके सामने कुछ नहीं है। मतलब वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमिक भारत रखता है, और एक छुटकू सा देश भारत को धमकी देने पर उतर आया है। और इस